संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 83-84 गाथा की टीका चलानी है। गाथा हुई थी 81-82 गाथा में चारित्र मोह के नाश का उपाय बताने के बाद और ये घोषणा बताने की करने के बाद कि जितना भी आज तक अरहंत हुए हैं उनने सबने इसी विधि से कर्मों का नाश किया है और दूसरे जीवों को भी यही उपदेश दिया है। एक प्रकार से उपसंहार कर दिया था, लेकिन फिर उस विषय को उठाया कि मोह क्या है, जिस मोह को नाश करना है तो वो मोह दो प्रकार का है, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। चारित्र मोह दो प्रकार का है, जिसे हम राग द्वेष कहते हैं। 25 प्रकार का भी कह सकते हैं, 25 कषायों के रूप में। इस गाथा की टीका में 3 प्रकार के हाथियों का उदाहरण दिया है। एक मिथ्यात्व के लिए, एक राग के लिए और एक द्वेष के लिए। देखो इसी में हम पढ़ते हैं, वैसे तीनों बातें स्पष्ट हैं। इसमें नीचे दिया हुआ है 153 पेज पे कि जंगली हाथियों को पकड़ने वाले शिकारी लंबा चौड़ा गड्ढा खोदकर उसे जंगली झाड़ियों से ढक देते हैं। जिस प्रकार उक्त गड्ढे से बेखबर हाथी तत्संबंधी अज्ञान के कारण उक्त गड्ढे में गिर जाते हैं। ये पहला उदाहरण है जो मोह के लिए दिया है, क्योंकि वो जो हाथी उस गड्ढे में गिरता है तो उसे पता नहीं है कि यहाँ गड्ढा है, इसलिए अज्ञान के कारण वो गिरता है। अब उसे पता भी चल जाए और उसके बाद भी हथनी उसको आकर्षित करती है और वो दौड़ के भागती है, तो उसे जल्दी से जल्दी उस तक पहुंचने के लिए वो जान करके भी कि यहाँ पर खतरा है और गड्ढा है, उस पर ध्यान नहीं दे पाता है और फिर उस गड्ढे में गिर जाता है। और ऐसे ही एक दूसरा हाथी होता है जो उसे उत्तेजित करता है लड़ने के लिए, और वो लड़ने के लिए तो वो द्वेष का उदाहरण दिया। तो 3 तरह के वो जंगली हाथियों के 3 भेद कर दिए। और वो जो लोग जंगली हाथियों को पकड़ते हैं पालते पोसने के लिए, तो उनके ऐसा पहले बहुत होता होगा और आज भी होता हो तो अपन को क्या पता है ना। लेकिन दोनों बातों में थोड़ा अंतर बहुत है। क्या अंतर है कि एक तो वो कि जिसको पता है और फिर राग के कारण जो उसे दुख होता है अथवा जो बंद होता है, जो उसकी दुर्दशा होती है, और देश के कारण जो राग देश होते हैं वो, और जिसे पता नहीं है और फिर राग देश होते हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। शास्त्रीय भाषा में हम कहेंगे तो उसके तो अनंतानुबंधी राग देश हैं, जिसको अभी मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ है, और दूसरे को मिथ्यात्व का नाश हो गया है, लेकिन इसलिए अनंतानुबंधी राग देश नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण संबंधी राग देश है। तो उनमें दम नहीं होता ज्यादा। किसी चीज को
अपनी जान कर उसके प्रति राग होना, उसमें जो गहराई है, और उसको ये जानते जो अपनी नहीं है, लेकिन उसको देख के आकर्षण होता है, और उस राग के कारण जो उसके प्रति हमारा समर्पण भाव हो जाता है उसके प्रति, तो उसमें वो ताकत नहीं होती जो ताकत उस अनंतानुबंधी वाले में होती है। ऐसा नहीं है कि वो मिथ्यात्व के कारण वो ऐसा होता है, लेकिन वो अलग ही है ना, वो अनंतानुबंधी कसाय है ना उसके, और इसके तो अनंतानुबंधी है नहीं। आप समझे ना। तो इसलिए तीन तरह के हाथियों का उदाहरण देकर उनने कहा मोह राग द्वेष, चाहे मोह राग द्वेष कहो, चाहे अकेला मोह कहो, चाहे मोह और 25 कसाएं कहो, दर्शन मोह और 25 कसाएं कहो, ये तीन बंध के कारण हैं। तो तत्व जो आगे अभी 45वीं गाथा में ये अपन कौन सी 84, 83, 84 पढ़ रहे हैं ना, और 85वीं गाथा में वो बताने वाले हैं कि मोह के चिन्ह क्या है। कभी तो मोह का स्वरूप बताया, देखो आत्मा का स्वरूप उक्त मिथ्यात्व से आच्छादित होने से यह आत्मा परद्रव्य को स्वद्रव्य रूप में से, पर गुण को स्वगुण रूप से और पर पर्यायों को स्वपर्याय रूप से समझकर स्वीकार कर अति दृढ़तर संस्कार के कारण परद्रव्य को ही सदा ग्रहण करता हुआ दग्ध इंद्रियों की रुचि के बस से अद्वैत में भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ रुचिकर अरुचिकर विषयों में राग देश करके अति प्रचुर जल समूह के वेग से प्रहार को प्राप्त पुल की भांति दो भागों में खंडित होता हुआ अत्यंत क्षोभ को प्राप्त होता है। पहले तो अपन ने ये कहा था कि पर पदार्थों से भिन्न अपने आत्मा में अपनापन होना वो सम्यक दर्शन है, और आत्मा को छोड़कर अन्य किसी भी पदार्थ में अपनापन होना वो मिथ्यात्व है। अब इसमें तीन चीजें कही, वो बात भी 100% सच्ची है और ये तीन भी सच्ची हैं, लेकिन यहाँ ये तीन क्यों कही? क्योंकि 80वीं गाथा में ये कह आए थे कि अरहंत भगवान को द्रव्यगुण पर्याय से जाने तो अपने आत्मा को द्रव्यगुण पर्याय से जानेगा। तो अब ये कहते हैं कि मिथ्यात्व के जोर से उसे तीनों ही में गड़बड़ी होती है, द्रव्य में, गुण में और पर्याय में। इसलिए इन्होंने तीन की बात कही। बात तो एक ही है, अकेली एक आत्मा की बात कहेंगे तो भी उसका वही अर्थ है, तीन की बात कहें तो भी उसका वही अर्थ है, और अनंत पदार्थ उनकी बात कहें तो भी वही अर्थ है, क्योंकि अपने आत्मा को छोड़कर बाकी तो अनंत है ना पदार्थ। तो अकेले इसमें अपनापन किया इसमें नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी में किया अपने आत्मा को छोड़कर तो वो एक साई मिथ्यात्व है। ऐसा नहीं होता कि जैसे अपन उदाहरण के तौर पर कहें कि अपने पुत्र के प्रति अपनापन किया तो जरा कमजोर मिथ्यात्व होगा, वो दूसरे के पुत्र के प्रति अपनापन किया तो ज्यादा मिथ्यात्व होगा, क्योंकि वो तो व्यवहार से भी अपना नहीं है। और इसे व्यवहार से अपना क्या है ना, आचार्य कहते हैं कि ऐसा भेद निश्चय की दृष्टि में नहीं है। वो तो अपने पुत्र में अपनापन होना, स्त्री में अपनापन होना, और जगत के जितने जीव हैं उनमें से किसी में भी अपनापन होना, दोनों एक सा मिथ्यात्व है। लेकिन यहाँ प्रयोजनभूत बात की दृष्टि से बात करते हैं। प्रयोजनभूत क्या है? क्योंकि प्रकरण चल रहा है द्रव्यगुण पर्याय का। द्रव्यगुण पर्याय से हमें समझना चाहिए तत्व को।
तो कहते हैं कि जो आत्म तत्व को द्रव्यगुण पर्याय से नहीं समझा तो आत्मा का जो द्रव्य है उस द्रव्य उसको तो नहीं पहचाना और अन्न को मैं अपनापन किया। आत्मा के जो गुण हैं उनमें तो अपनापन नहीं किया, अन्न में अपनापन किया। और आत्मा की जो पर्याय हैं अब उनमें भी अपनापन, हाँ तो अभी कहेंगे पर्याय से भिन्न, तो पर्याय में अपनापन नहीं करना। अब ये अध्यात्म आएगा ना समय सार, तो उसमें तो ये भी कहेंगे। वो यहाँ तो ये कह रहे हैं देखो क्लियर कि आत्मा में आत्मा पर द्रव्य को स्वद्रव्य रूप से और पर गुण को स्वगुण रूप से और पर पर्याय को स्वपर्याय रूप से समझकर स्वीकार करता है। तो अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार के कारण मान पर द्रव्य की पर्याय को निज रूप स्वीकार करना ये मिथ्यात्व है। जबकि वहां तो ये भी कहेंगे निज पर्याय में भी अपनापन वो मिथ्यात्व है ना। लेकिन यहाँ तो द्रव्यगुण पर्याय को समझाना है ना, इसलिए उन्होंने तीनों को एक साथ ऐसा कहा कि वो जो उस रूप में है उसे उस रूप में ना मानकर और अन्न को उस रूप में स्वीकार करना। दग्ध इंद्रियों की रुचि के बस से अद्वैत में भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ। ये अद्वैत में द्वैत प्रवृत्ति क्या? ये कर्म है, मिथ्यात्व है, चारित्र मोह है, वो वास्तव में आत्मा का घातक है। लेकिन उसमें भी किसी को इष्ट और किसी को अनिष्ट मानकर, जिसको इष्ट मानता है उसे राग करता है और जिसको अनिष्ट मानता है उसे द्वेष करता है। और मान्यता वाली बात छोड़ भी दो, यानी मान लो मिथ्यात्व नहीं है, किसी को सम्य दर्शन है, तो भी जो बाह्य पदार्थों में वो जो दो पने का भेद होता है ना, तो किन्हीं बाह्य पदार्थों में तो सम्यक दृष्टि को भी राग होता है और किन्हीं बाह्य पदार्थों में राग नहीं होता। आचार्य महाराज हैं और उनको अकंपनाचारी जैसे आचार्य के श्रुत सागर जैसे महान प्रतिभाशाली शिष्य हैं, तो उनमें राग हो सकता है। कोई ज्यादा बार बार मर्यादाएं का उल्लंघन करता हो और अनुशासन प्रशासन में आचार्य महाराज को ज्यादा समय लगाना पड़ता हो, तो कभी थोड़ी अरुचि मन वही द्वेष। श्रीमद ने लिखा है द्वेष अरोचक भाव। क्या मतलब? अपन तो क्या समझते हैं जैसे अपन को घृणा हो कि बहुत गुस्सा आ जाए तो अपन को द्वेष लगता है, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारा किसी के प्रति रुचि होना वो राग है और अरुचि होना वो द्वेष है। हम उसे नहीं मानते द्वेष। तो वो कहते हैं उनको फिर उस शिष्य के प्रति कोई भी गुस्से में कुछ दुर्व्यवहार थोड़ी करते हैं, अच्छे से अच्छा ही व्यवहार करते हैं, फिर भी एक में थोड़ा वात्सल्य भाव उनके हृदय में ज्यादा दिखाई देता है, अपेक्षाकृत दूसरे में दिखाई नहीं देता है। तो वो कहते हैं तो दोनों एक से ही, लेकिन उन दोनों में राग और द्वेष के दो टुकड़ों में करके बांटकर हम, इसमें जो लिखा ना अद्वैत में दग्ध इंद्रियों की रुचि के वश से अद्वैत में भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ रुचिकर विषयों में राग और अरुचिकर विषयों में द्वेष करके अति प्रचुर जल समूह के वेग के प्रहार से प्राप्त पुल की भांति दो भागों में खंडित हुआ अत्यंत क्षोभ को प्राप्त होता है। इतना जोर का पानी का वेग आया नदी में कि पुल टूट गया और पुल दो हिस्सों में बट गया क्षोभ से। तो कहते हैं ऐसे ही वो राग द्वेष दो हिस्सों में बट गया चारित्र मोह। इसमें मोह राग द्वेष इन भेदों के कारण तीन प्रकार का है। इस प्रकार तत्व अप्रतिपत्ति रूप वस्तु स्वरूप के अज्ञान के कारण मोह राग द्वेष रूप परिणमित होते हुए इस जीव को घास के ढेर से ढके हुए गड्ढे को प्राप्त होने वाले हाथी की भांति और हथनी रूप कुटनी के शरीर में आसक्त हाथी की भांति
और विरोधी हाथी को देखकर उत्तेजित होकर उसकी ओर दौड़ते हुए हाथी की भांति विविध प्रकार का बंध होता है। मानो तीनों हाथी बंधन को प्राप्त होते हैं। एक में तो मुख्यता मिथ्यात्व की मुख्यता है, अज्ञान की, एक को राग की मुख्यता है और एक को द्वेष की मुख्यता है। तो उसके तीन उदाहरण दिए। आचार्य महाराज को और तो कोई दिखता नहीं था, जंगलों में रहते थे, तो जंगलों में ऐसी चीजें ही देखने में आती हैं ना, क्योंकि जंगल में शिकारी लोग जाते हैं, वे शिकार करते हैं, तो आचार्य महाराज बैठे हैं, मुनिराज बैठे हैं, तो वो सब देखते हैं कि देश कैसे एक जीव दूसरे जीव को मारता है, तो भी वो देखते हैं। तालाब के किनारे पर बैठे हों तो बगुला कैसे मछलियों को खाता है, वो भी देखते हैं। जो चीज उनके देखने में आती है, उदाहरण में भी वही चीज आएगी ना, वे कहाँ से लाएंगे और उदाहरण। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति की टीका में इन गाथाओं का जो अर्थ किया है उसका भाव इस प्रकार है। शुद्धात्मादि द्रव्यों, उनके अनंत ज्ञान आदि विशेष गुणों और अस्तित्वादि सामान्य गुणों और शुद्धात्म परिणति रूप सिद्धत्वादि पर्याय और यथासंभव अन्य द्रव्य गुण पर्यायों में विपरीत अभिप्राय के कारण तत्व में संशय उत्पन्न करने वाला जीव का मूल भाव दर्शन मोह है। अब इन्होंने जैसे उन्होंने कहा कि द्रव्य में, अन्य द्रव्य में अपने द्रव्य का मोह अज्ञान, और एक गुण में दूसरे गुण में, तो वो गुण गिना दिए उनने, सामान्य गुण में विशेष गुण। पर्याय की बात कही तो द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, और पर्यायों को सिद्ध पर्याय और विकारी पर्याय, ऐसे पर्यायों को गिना दिया। उसमें और कोई विशेष बात नहीं आई। अर्थ करने का जो तरीका होता है आचार्यों का, जो जब उन्हें विस्तार नहीं देना होता है तो ये भेद नहीं गिनाए, और जब विस्तार देना होता है तो भेद गिना सकते हैं। जैसे कि ये कहा ना, एक गुण में दूसरे गुण रूप मान लेना एक गुण को, अब फिर भी बता दें एक गुण माने कौन, सामान्य गुण ये, विशेष गुण ये, है ना, और स्वद्रव्य के गुण ये, परद्रव्य के गुण ये पर्याय, सिद्ध पर्याय ये, विकारी पर्याय ऐसी, अविकारी पर्याय ये, उनको भेद करके भी समझा सकते हैं। वो इनने यहाँ किया है। उक्त दर्शन मोह से युक्त निर्विकार शुद्धात्मा से रहित इष्ट अनिष्ट इंद्रियों के विषयों में हर्ष विषाद रूप से राग द्वेष दोनों चारित्र मोह हैं। उक्त दर्शन मोह से आच्छन्न जीव राग द्वेष रूप होकर निराकुल आत्म तत्व के विपरीत आकुलता के कारण क्षोभ अस्थिरता को प्राप्त होता है। माने यहाँ पर उन्हीं राग द्वेष को ले रहे हैं जो दर्शन मोह के माध्यम से जिनकी उत्पत्ति हुई है, अनंतानुबंधी के जो हैं, क्योंकि अधिकतम बंध के कारण ये दर्शन मोह और दर्शन मोह के साथ वाले चारित्र मोह ये बंध के कारण है। यदि दर्शन मोह समाप्त हो जाता है तो ये चारित्र मोह रहते हैं तो बहुत अल्प बंध हो जाता है। करुणान योग से भी देखोगे आप तो जितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो जाती है, उन प्रकृतियों के नाम देखो तो सबसे खतरनाक वे प्रकृतियां हैं। उनमें एक एक प्रकृति ऐसी है कि जिसको एक बाजू रखो और बाकी सब 147 प्रकृतियों को दूसरी बाजू रखो तो उसकी बराबरी नहीं कर सकती। मिथ्यात्व ऐसी है। ऐसी ऐसी और प्रकृतियां अनंतानुबंधी क्रोधमान माया रूप। और फिर देखो तो नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, त्रंज गति त्रंज गत्यानुपूर्वी, ऐसी प्रकृतियां हैं कि जिनका बंधना रुक जाता है और जिन प्रकृतियों का बंधना होता है वो प्रकृतियां के नाम आप देखेंगे तो उनमें कोई दम नहीं है। अपने आप समाप्त हो जाने वाली ऐसी हत्या कर्मों की प्रकृतियां बचती हैं बहुत सी।
दूसरी ये बात है कि उन प्रकृतियों में भी जो बाकी बची रही ना, अनंतानुबंधी चले जाने से उनके बंध में भी वो ताकत नहीं रहती जो मिथ्यात्व के साथ, जैसे अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है और संजुलन है। मैंने मिथ्यात्व के साथ इन प्रकृतियों में जो जोर है, मिथ्यात्व चले जाने से इन प्रकृतियों में वो जोर नहीं रहता। माने द्रव्यलिंगी मुनि है, अब मिथ्यात्व है और ये प्रकृतियां भी हैं साथ में, तो ये मिथ्यात्व के साथ होने पर बहुत नुकसान करती हैं। आयुर्वेद में जो दवाइयां होती हैं ना, तो उन दवाइयों में कुछ रस होते हैं, रस वे बहुत महंगे भी होते हैं और वो वास्तव में किसी भी बीमारी की दवाई नहीं है। वे तो जो दवाइयां होती हैं, जैसे चंद्र प्रभा बटी है जो पेशाब की बीमारियों में दी जाती है, अब वो 2 गोली दी तो वो जितना फायदा करेंगी, यदि बसंत कुसुमा का रस उसके साथ दे दो तो वे 100 गुना ज्यादा फायदा करती हैं। अब अकेला बसंत कुसुमा कर देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। वो तो उस चंद्र प्रभा बटी को ताकत देती है, समझ में है ना। ये जितने भी रस हैं वो इसी तरह के काम में आते हैं। दवाइयां तो उनकी दूसरी हैं, वे देते हैं और उसके साथ में ये रस देते हैं। ऐसे ही वे जो प्रकृतियां हैं वे तो चंद्रप्रभा बटी जैसी दवाइयां हैं, और ये मिथ्यात्व साथ में है, ये बसंत कुसुमा का रस जैसा है। ये तो एक का नाम मैंने बता दिया आपको, क्योंकि मैं पहले वैद्य तो नहीं हूँ, आप समझ गए ना। लेकिन मैं तो ये पढ़ता रहता हूँ थोड़ा बहुत, और कभी कभी मेरे ही काम में आती हैं तो वो मैं पूछता रहता हूँ वैद्यों से, तो वो बताते हैं कि हम ये अकेली बसंत कुसुमा का रस खाएं तो वही चंद्रप्रभा बटी एक आएगी 5 रुपए की, तो बसंत कुसुमा का रस की उतनी बड़ी गोली आएगी 100 रुपए की। मतलब काफी महंगा होता है वो मेरे कहने का। तो वो कहेगा हम बस ये दवाई ले लेंगे तो जल्दी अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो अनंतानुबंधी के जोर से और मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी को जोर से वो काम होता है। उक्त दर्शन मोह से आच्छन्न जीव राग देश रूप होकर निराकुल आत्म तत्व के विपरीत आकुलता के कारण क्षोभ को प्राप्त होता है। दर्शन मोह और राग देश रूप चारित्र मोह, इस प्रकार मोह 3 प्रकार का होता है। मोह राग देश रूप परिणत बहिरात्मा जीव के स्वाभाविक सुख के विपरीत नरकादि दुखों के कारण भूत अनेक प्रकार का बंध होता है। अतः रागादि से रहित शुद्धात्मा के ध्यान द्वारा वे राग देश मोह पूर्णता नष्ट करने योग्य हैं। माने वो हम का ये रख लेंगे ये कम नुकसानदायक हैं, हम ये रख लेंगे ये कम नुकसानदायक हैं, इस भाव का नाम तो मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व क्यों है परमात्मा? क्योंकि उनके बारे में सही श्रद्धा नहीं हुई ना। वो आत्मा के लिए हितकारी तो है ही नहीं, वो अहितकारी तो है ही, तो उनमें हमारी हित बुद्धि हो गई ना, वो मिथ्यात्व के कारण होती है। इसलिए उनमें वो 100 गुनी ताकत हो जाती है उसी चीज में। जैसे कि ये हास्यादि 9 कसाएं हैं ना, तो ये कसाएं नहीं है, 9 कसाएं हैं, किंचित कसाएं हैं। इनमें कसाय पना वैसा नहीं है, लेकिन जब अनंतानुबंधी के साथ होती है ना, तो वे भी वैसी काम करने लगती है जो कसाय से भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि हास्य कसाय है, हास्य में उतना अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। रति है, रति है, अरति है,
तो जिन विषयों में हमें रति माने राग, राग तो है, लेकिन रति माने 25 कसायों में एक रति कसाय अलग है। वैसे तो 13 कसाएं राग रूप होती हैं, लेकिन रति भी राग रूप होती है। तो वो रति और अरति जो हैं अनंतानुबंधी के साथ होती हैं, यानी मिथ्यात्व के साथ होती हैं, तो वे बहुत ताकतवर हो जाती हैं। क्या? और अकेली होती हैं तो उतनी ताकतवर। नो कसाय है, मतलब कसाय के रूप में ही नहीं है, किंचित कसाय के रूप में है। यानी आचार्य उन्हें कसाय भी नहीं कहना चाहते, ऐसा कह के उनको नो कसाय कह के अलग कहते हैं। लेकिन अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान कहा ना, चार प्रकार के क्रोध मान माया लोभ। लेकिन हास्यादि के भी नहीं कहे, लेकिन हास्यादि के भी हो सकते हैं। अनंतानुबंधी हास्य, अप्रत्याख्यान हास्य, प्रत्याख्यान हास्य, संजुलन हास्य, तो ऐसे लगाएंगे तो 13 कसायों में क्रोध मान माया लोभ हास्यादि 9, तो 13 चौको 52, फिर 52 हो जाएंगे। 25 होते हैं जैसे अनंतानुबंधी की 4 गिनते हैं क्रोध मान माया लोभ को, तो 16, और फिर 9 कसाय को 4 नहीं गिनते। आप समझे ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 9 कसाएं हमेशा एक सा ही काम करती हों। ये जब मिथ्यात्व के साथ होती हैं, जैसे मान लीजिए रति की बात मैं कर रहा था, तो रति में सुख बुद्धि होती है, तो मिथ्यात्व के कारण होती है। अब हमें राग तो पैदा हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि इससे सुख होने वाला नहीं है, माने सुख बुद्धि नहीं है उसमें, तो राग से उतना खतरनाक नहीं होगा। वो सीधा स्पष्ट ख्याल में आता है। कोई चीज को हम एक दवाई खाते हैं और हम ये समझते हैं कि इससे हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो हम जितने राग से खाएंगे उसे, और डॉक्टर कहता है कि नहीं इससे बीमारी कुछ ठीक नहीं होगी, बस 24 घंटे आपको ज्यादा दर्द नहीं होगा। ये दर्दनाशक दवाई है, मतलब क्या? तो बहुत सी महिलाएं, माताएं, बहनें हमें नहीं खाने दी, हमें नहीं खाने। क्यों? हम दर्द तो भोग लेंगे, हमें दर्द की गोलियां नहीं खाना। डॉक्टर लोग इस बात से परेशान होते हैं, लेकिन एक ताकत की गोली है कि हमें कोई ताकत मागत नहीं चाहिए। क्या करेंगे हम ताकत का? हमें तो दवाई दे दो तुम बस। डॉक्टर 3 दवाइयां देता है, हम जाते हैं तो एक दर्दनाशक, एक एंटीबायोटिक जो बीमारी की दवाई है, और एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह जिसे ताकत की दवाई कहते हैं। जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें समझाने के लिए एक दर्द की दवा, एक ताकत की दवा और एक बीमारी की दवा है ना। और उनकी अभी अपनी भाषा में बोलते हैं उसे एंटीबायोटिक्स, और क्या बोलते हैं वो, पेन किलर, और एक तीसरा वो मतलब ताकत की जिसे बोलते हैं ना विटामिन, हाँ वो देता है। तो हमारी माताएं बहनें, हमारी माँ खुद, आज भी मैंने बहुत महिलाओं को देखा है, ये ताकत मात की दवाई हमें नहीं खाना, भैया तुम खा लियो क्या? लेकिन कहते ऐसी ताकत की नहीं है। शरीर में जो कुछ विशिष्ट तत्व कम हो गए हैं, उन तत्वों की वो पूर्ति करने वाली दवाई है, इसलिए वो वास्तव में दवाई है। लेकिन उन्हें वो ताकत की दवाई कह देते तो वो नहीं खाते। वो दर्द तो हम भोग लेंगे, लेकिन वो कहते कि नहीं, नींद की दवा। ये डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करते हैं ना, तो बाद में महीनों तक नींद की दवा देते रहते हैं। अपन तो समझते नहीं है, तो रात में खाने की गोलियां जो बताते हैं उसमें नींद की दवा होती है। तब बाद में अपन को पता चल जाता है कि ये तो नींद की दवा है, तो फिर अपन उपेक्षा करते हैं, अपनी तरफ से ही बंद कर देते हैं डॉक्टर को बताए बिना। हमें नहीं करना, हमें तो नहीं आएगी नींद, तो पड़े रहेंगे।
नहीं खाते, लेकिन डॉक्टर कहते हैं जरूरत है भाई, तुम नींद आएगी तो आराम मिलेगा रात भर, तो सुबह तुम्हें बीमारी में भी तुमको वो ठीक रहेगा, और नींद नहीं आएगी तो ये बीमारी 10 गुनी बढ़ जाएगी। ऐसी जो मिथ्यात्व है वो समझ लीजिए कि वो ऐसी चीज है कि वो अपन कहें असली दुख का कारण तो मिथ्यात्व है। अनंतानबंदी भी नहीं, अनंतानबंदी तो उसके साथ रहती है, इसलिए समझ लो वो मिथ्यात्व वाला जोर भी उसके साथ में नियम से रहता ही है। तो फिर बाकी यदि वो अनंतानबंदी चली जाती है और ये चले जाता है मिथ्यात्व चले जाते हैं, तो संसार समुद्र का किनारा बहुत नजदीक रह जाता है। देखो बहुत मार्मिक बात आज विधान में एक आई थी, शांति जी ने बहुत समझाई थी अच्छी तरीके से। अपन समझते हैं छेड़ाला में चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया ना, और फिर अंत में कह दिया कि जो विमान बासी हु थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, और तहाते चय था बर्तन धरे। अब वहां इनके तो सबके कान बताए, संकलेश भावते मरो तो घोर शोक सागर में पड़ा, है ना, संकलेश भाव से मरा तो नरक में गया। अब वहां कुछ नहीं बताया, वो देव एक इंद्री क्यों बताना, एक इंद्री की पर्याय में जाने के लिए आपको बताने से पड़े गलती क्या है। हम आप विद्यार्थी को कोई दंड देते हैं, खड़े हो जाओ ब्रेंच पे, तो फिर हमारी गलती क्या है, तो हमारी वो समझ में तो आना चाहिए कि सम्मा दर्शन के बिना उसने दुख पाया, देवगति में चला गया, तो जो सम्मा दर्शन नहीं था इसलिए भोग तो खूब भोगे, उन भोगों में कोई कमी नहीं रही, लेकिन सम्मा दर्शन होने से जो सुख होता है वो सुख उसे नहीं मिला। फिर वो एक इंद्री में गया, क्यों गया, एक इंद्री की बात क्यों कर रहे हैं। एक इंद्री में निगोद भी होता है और बिना निगोद के भी एक इंद्री होता है। कौन कौन होते मालूम? हाँ हाँ बोलो बोलो। वायु का एक और वनस्पति का एक, सभी थोड़ी निगोद होते हैं, सभी थोड़ी, मतलब वो तो कुछ वनस्पति साधारण वनस्पति होती है, सब प्रतिष्ठित वनस्पति होती है, लेकिन सब वनस्पति तो नहीं होती है। निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति लिखा ना, तो वो प्रत्येक वनस्पति भी निगोद में नहीं है। तो वो वहां तो एक इंद्री कहता ना क्या है, सम्यक दर्शन बिंदुक पाए तहाँ चय थावर तन धरे, माने स्थावर का पर्याय पाई, तो वो निगोद भी हो गया, मुख्य रूप से वो ही है। तो अब वो कौन सी गलती से गया, तो एक तो बात वहां स्पष्ट बहुत आई थी कि वो 2000 सागर के लिए निकला था और यूं परिवर्तन पूरा किया। वो 2000 सागर में जो जो उसके घूमने का क्रम था वो क्रम पूरा हो गया तो वहां चला गया। वो 5 परिवर्तन वाला ही परिवर्तन नहीं है शांति जी, माने वो जो 2000 सागर के लिए निकला है उसमें भी ऐसा है कि इतनी पर्याय 2 इंद्री की, इतनी पर्याय 3 इंद्री की, इतनी पर्याय 4 इंद्री की, इतनी पर्याय आसैनी 5 इंद्री की, वो सब बनी हैं। यदि आपने कोई भी मुक्ति का प्रयास नहीं किया तो वो सिस्टम से होती चली जाएंगी। साहब हमारे परिणाम जैसे होंगे वैसी तो होगी, कि तुम्हारे परिणाम उनके अनुसार परिणाम भी होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने परिणाम नहीं किए तो वो नहीं होगी, वो होते जाएंगे। आपने यदि ये उग्र पुरुषार्थ नहीं किया, 2000 सागर के बीच में यदि हमने मुक्ति का पुरुषार्थ नहीं किया और हम मोक्ष नहीं गए, ऐसे हाथ पैर चाहे से मारे चाहे जब कुछ किया धर्म के नाम पे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये तो उस परिवर्तन का ही अंग है, क्योंकि इतने भव तुम स्वर्ग देवगति में जाओगे ना 2/3, तो वो बिना शुभ भावों के थोड़ी जाओगे।
बिना विशुद्ध परिणामों के थोड़ी जाओगे। तो वे विशुद्ध परिणाम तो तुम्हारे कर्म में होना है, इसलिए हो रहे, वो कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो उनको हेय मानना है, उनके हेयत्व को पहचानना है। वो पूरा हो गया तो चला गया, यदि वो पूरा नहीं हुआ होगा तो नहीं जाएगा वो। ऐसा उनने तो नहीं लिखा, वैसे तो स्वर्ग भेजाओ, सुरक्षित फटाफट। फिर जो विमान वासी हु था, विमानवासी माने स्वर्ग, विमानवासी माने व्यंतर नहीं, भवनवासी नहीं, ज्योतिषी नहीं, विमानवासी माने स्वर्ग में पहली स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक, 90 गई तक जो विमान वासी हु था और सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। और यदि अभी वो कोटा पूरा नहीं हुआ होगा तो फिर चक्कर में आएगा, समझ गए ना, और फिर जाएगा। माने वो सब निश्चित है, मेरे कहने का मतलब उसमें से निष्कर्ष निकलता है कि हम नहीं करेंगे तो ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे पड़े रहेंगे, नहीं, वो खत्म होते ही वो जाएगा, टाइम होते ही फिर आपको वहां से जाना ही पड़ेगा। और उसी क्रम में वो बात आई है। असली बात तो ये है कि वो जिसकी नक्की है वो जाएगा ही। उपदेश जो उसको ही लगेगा कि जिसका वहां से संसार का भ्रमण छूटने वाला है। क्या ये बात भी उसके ही ख्याल में आएगी, हैं ख्याल में। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी 2/3 यदि स्वर्ग में रहना है तो वो स्वर्ग से 1 इंद्रिय की पर्याय में चला जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। लाख बार नहीं जाएगा और 1 बार जाएगा, ऐसा है। ये क्या करेगा, क्योंकि वो इतने देवगति का काल भी तो पूरा करना है। आपने जितने भी पढ़े होंगे, माताएं बहनें गीत गाती हैं, उनमें भी आता है और प्रथमान योग में भी आता है कि जब कोई भी मोक्ष जाता है ना तो 2-3 दफे स्वर्ग में जाता है, फिर मनुष्य होता है, फिर मनुष्य स्वर्ग में जाता है, फिर मनुष्य होता है, फिर स्वर्ग में जाता है, 2-3 दफे करके और फिर वो मोक्ष चला जाता है। नरक में भी जाता है तो ऐसा होता है। पर पढ़ना, देखना ध्यान से, जब उसकी परंपरा बनती है ना तो वो फिर अधिक से अधिक वो 4 दफे होगा, गया होगा स्वर्ग और 4 दफे मनुष्य हुआ होगा, फिर वो मोक्ष चला ही जाएगा। नहीं जाएगा तो नीचे चला जाएगा। क्यों? क्यों कि जब अपने ये 8 ही भव होते हैं मनुष्य के, पूरे पर्याप्त पुरुष के, तो वो 4 ही दफे तो जाएगा 8 भव होने के लिए। मतलब मेरे कहने का मतलब वो इस पर्याय में कई दफे थोड़ी आ सकता है। पर यहाँ आएगा तो 50-60 साल रह के पूरी आयु पाई तो माँ के पेट में से ही गर्भ छिल गया तो ही पता नहीं चलेगा क्या हो गया। 2 महीना का मर गया, 4 महीने का मर गया तो उसकी गिनती नहीं है। लेकिन जो पूरी आयु पाली, आप समझ रहे ना, तो अभी 60-70 वर्ष की पाएगा और फिर यदि वो स्वर्ग में जाएगा तो वहां सागरों, ये तो नाम मात्र का है कि वहां उसकी आयु खत्म हो गई, अब दोबारा उसे वहीं रहना है। तो कहते इसका तबादला कर दो, जयपुर से बाहर भेज दो और फिर साल भर बाद फिर जयपुर बुला लेंगे। तो फिर तुम जयपुर 20 साल से जयपुर में है, अब हम हमेशा नहीं रख सकते हैं, इसलिए एक दफे तो बाहर भेजना पड़ेगा और फिर बुला लेंगे। रखना तो हमें पूरा ही है, लेकिन एक दफे तो गैप पाड़ना पड़ता है, तो गैप 4-6 महीने का गैप पाड़ के फिर बुला लेते ना। ऐसे वो एक मतलब स्वर्ग ही स्वर्ग में कटना है। अब जिसका नरक का बाकी है तो वो नरक में जाता है, फिर मनुष्य वो तिरंज होता है, फिर नरक में जाता है, फिर मनुष्य तिरंज होता है। तिरंज में भी होगा तो वो लंबी आयु तो होती नहीं है। मनुष्य तिरंज की तो बहुत कम आयु होती है, इसलिए वो लिखा ना कि 2000 सागर तो उसमें ही चले जाते हैं और कुछ अधिक उसमें मनुष्य तिरंज हो जाते हैं।
तो क्योंकि इसकी आयु बहुत छोटी होती है ना, जो भी पर्याय पाएगा तो उसमें वो काल जो 2000 सागर का है उसमें वो बहुत लंबा काल बिताने वाला यहाँ नहीं है। 2000 सागर में 1000 सागर मनुष्य गति में बिता दे तो मनुष्य गति के लाखों भव करेगा तो 1000 सागर नहीं बिता सकता। फिर ख्याल में आ रहा दादा कि नहीं, मैंने 1000 उसकी विधि तो आपको बतानी पड़ेगी कि वो कैसे बिताएगा इतना लंबा काल। इतना लंबा काल बिताएगा कैसे मनुष्य गति में, तिरंज गति में। बस कुत्ता बिल्ली हो गया, 10-20 वर्ष की उम्र हुई। और ऐसे जीव जंतु हैं तिरंज में कि जिनकी 2-4 दिन की ही उम्र होती, ऐसी होती ना, तो ऐसे कितने भव निकालेगा। उसका काल मतलब वो कुछ अधिक में ही आ जाता है, इसलिए वो नगण्य है। आचार्यों ने बहुत स्पष्ट किया है कि ये मिल गया यदि आपको, जैसे मान लो उस पूरी आयु भी मिल गई भाग्य से, वो अपनी कौन सी बोधि दुर्लभ भावना में कहते हैं ना, यदि ऐसा होना मुश्किल, ऐसा होना मुश्किल, ऐसा होना मुश्किल, ऐसा होना मुश्किल, यदि ये पूरी आयु भी मिल गई, स्वस्थ शरीर भी हो गया, सब प्रकार धर्म की अनुकूलता भी हो गई, तत्व ज्ञान का निमित्त भी मिल गया, तो भी वो कितना सा काल है, माने वो चांस बहुत कम है। ये इसका ज्ञान इसलिए कराना जरूरी है कि जो मिल गया है उसको किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। वो ऐसी महिमा हमारे चित्त में आना चाहिए, और जब ऐसी महिमा आएगी ना, अनंत भय लगेगा संसार का। और फिर उसमें कभी आत्मा की रुचि के बिना ये काम किसी कीमत पर होने वाला नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो फिर हमें वो आत्मा की रुचि होगी। थोड़ा ने लिखा है कि नरक आदि का भय दिखाकर और स्वर्ग आदि का लोभ देकर के भी धर्म कराते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी है कि वो तिरंज गति से निकला, वहां से निकला ना, 30 पर्याय में आया, तो वो समझ लो स्वर्ग और नरक में रहने के लिए ही आया है। मनुष्य तिरंज का तक कुछ गिनती नहीं है, जो भी पर्याय उसे मिलेंगी वो बहुत लिमिटेड हैं मेरे, और उनका पीरियड समय बहुत लिमिटेड है। तो ये हमारा समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया, और तुम लोगों से ज्यादा हमारे लिए। कभी तुम्हारे पास तो कम 70-80 वर्ष तो होंगे तो नहीं तो ऐसे दिन रात देखते हैं 80-80, 100-100 वर्ष के लोग बैठे रहते हैं और नई उम्र के चले जाते हैं। कितने प्रसंग देखते हैं, देव गति जैसा तो है नहीं कि अब एक दफे जितनी आयु हो गई, क्यों वो उस हर हालत में मिलेगी ही, नरक में भी और देव में। मनुष्य में तो जिसे आप लोग अकाल मौत कहते हो, जो भी कहना हो, वो भी होगी ही, होती ही है। माने अकाल मौत नहीं भी होती हो तो भी हमारी आयु में विविधता बहुत है, विविधता बहुत है। माने एक आदमी को 70, 80, 90 वर्ष की मिल गई और एक आदमी को 35 वर्ष की मिली, भले ही वो अकाल में नहीं मरा, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना परमात्मा कि उसे 35 वर्ष की आयु लेके आया हो, है? इसलिए इसकी बहुत कीमत है। इस दुनिया में जितने आदमी हैं उनमें कितने जीव हैं, हम किन बहुत अधिक भाग्यशालियों में हैं, उसका अंदाजा आपको नहीं है। माने क्या मिल गया है आपको, इसका पता आपको नहीं है। जब चिंतामणि है और रत्न है और मोती है और हीरा है, क्या रे क्या है हीरा मीरा इसके सामने। जो चीज आपको उपलब्ध हुई है वो कितनी कीमती है, और ये विद गई सुमनि जो उदधि समानी, उदधि में समानी सुमनि के समान ऐसे ही चली जा रही है, ऐसे ही जा रही ना। राग देश में, राग देश में मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के साथ राग देश में है, समय निकलता जा रहा है,
समय एक एक समय की। श्रीमद ने इस बात का अनुभव किया होगा कभी, तो उनने एक जगह लिखा है कि तेरे मनुष्य भव की एक क्षण की कीमत अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से भी ज्यादा मूल्यवान है। मतलब वो तो उन्हें कुछ दिखा नहीं, और इसलिए उनने शास्त्र में पढ़ा होगा कि चक्रवर्तियों की बहुत संपदा होती है। तो अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से भी महान, मतलब उनको महिमा उन्हें जैसी व्यक्त करना थी कर दी। अभी मैं सब विद्यार्थियों से भी और अपने मुमुक्षु भाइयों से भी एक बात कहना चाहता हूं। प्रवचन सार में चक्रवर्ती और इंद्रों की दुखों का वर्णन अपन ने पढ़ा, और कुछ विगत दिनों में वो चर्चा बहुत आई। तो पहले हमको ऐसा था, हम ऐसा अनुभव करें, सौगानी जी हमें समझते थे कि चक्रवर्ती और इंद्र बहुत दुखी हैं, कि सुखी ही सुखी समझते थे, और यही वही मोक्ष तो ठीक है, बहुत मिलेगा, जब मिलेगा अभी तो स्वर्ग ही मिल जाए, ऐसा हो जाए इंद्र, यही इच्छा नहीं रहती थी। अंदर के तोल के देखे, मैंने विद्यार्थियों के साथ मुमुक्षुओं को शामिल क्यों किया, क्योंकि ये तो अभी 2-4 साल से आए हैं इसमें। इनको हम क्या कहेंगे, तुम्हें कभी कभी काय का कभी है इनका, तो जो कुछ है वो अभी ही है, कि हमारा तो कभी भी निकल गया ना, क्यों कहेगा जी है? इतना समय हमारा और आपका निकल गया ना, 50-50 साल हमको जब से तत्व ज्ञान का गुरुदेव के प्रताप से उपलब्धि हो गई। अरबों दिनों में से एक आध दिन को हुई है, हम इतना भाग्यशाली हैं वो। और फिर हमने 50-50 वर्ष में क्या खाक्षा नहीं, माने वो समय कितना कीमती है, और हमने कितनी निर्दयता से उसे बर्बाद किया। निर्दयता से मतलब कुछ काम नहीं, कुछ प्रयोजन नहीं, कुछ मतलब नहीं, मुफ्त कहीं राग देश, आप समझे ना, जरा भी उसका प्रयोजन नहीं है, ऐसा ऐसा कमाया है। बस संतोष की बात एक ही है कि अभी भी जो जिसके पास जितना बचा है वो उसके लिए आत्मा का कल्याण करने के लिए पर्याप्त है। अब वो कमी नहीं है, वो कमी नहीं पड़ेगी यदि तुम आज से ही कमर कस के तुल जाओ, समझ गए ना, तो अभी वो काम हो सकता है। अब जो ये बात कहने का विकल्प आता है ना, तो साथ में ही वो विकल्प आ जाता है कि वो तो नक्की है, वो जैसा होगा जिसका वो ही करेगा, हर एक का तो होना नहीं है। आखिरकार टोडरमल जी को ही लिखना पड़ा है, ऐसे सोच करके ही सबका ध्यान करते हैं। क्यों? कि जिसके होने का काल पका होगा उसको होगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यदि हमारे हृदय में उस तरह के भावों का तीव्र परिपाक होता है तो समझना कि हमारे नजदीक आ गए होंगे। कितना बढ़िया लिखा है इसमें, वही कौन सी 79-78 गाथा में, कि जिनका संसार समुद्र का किनारा अत्यंत निकट आ गया है, क्यों उन लोगों को ऐसा परिणाम आता है। टूरम जी ने लिखा, उन लोगों को ऐसा परिणाम आता है कि भाई ये वस्तु का स्वरूप क्या है, क्या कीमत है कि 2% नंबर कम आ गए, कि 2 ज्यादा आ गए, कि जाके नौकरी मिल जाएगी तो 1000 रुपये ज्यादा मिल गए, कि 1000 रुपये कम मिल गए, क्या कीमत है उसकी बताओ। उसके लिए इतनी प्रतिद्वंद्विता कि जिसमें हम इतने राग देश में उलझ जाएं कि जो अपना बिल्कुल साधर्मी भाई हैं। ऐसा देखो, मैं सोचता हूँ, बात कहता हूँ कि तुमको जैसा तुम्हारी क्लास का साथी है, ऐसा कोई आदमी सारे देश में दुनिया में खोज के लाओ। उसमें 1000 खराबियां होंगी, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो भी क्वालिटी उसमें है वैसी क्वालिटी का तुम्हें कोई दूसरा दिखता है क्या? समझे? नहीं मिलेगा। तो फिर क्या कह रहा है उससे वो सबसे ज्यादा
हमारे वात्सल्य का पात्र तो वो है। मैं कई दफे दादा बच्चों से कह चुका हूँ कि तुम लोग मैं पूरा संतुष्ट हूँ, ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे अच्छे लोगों में से तुम लोग हो, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या सब लोगों के लिए कह रहा हूँ, विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ, अपने लिए आपके लिए कह रहा हूँ। आप जैसा कोई आदमी हमको दूसरा दिखेगा? ढूंढे, हजार ढूंढे, कोई भी मैं बहुत सोचता हूँ हर एक के लिए कि भाई ऐसा आदमी दूसरा तो लाओ मुझे देख करके। हम सब देश में, पूरे देश से चुन चुन के ऐसे इकट्ठे हो गए बिना प्रयत्न के। क्या प्रयत्न किया हमने आप लोगों को बुलाने के लिए क्या प्रयत्न किया? कुछ नहीं किया। हम सब लोग चुन चुन के एक जगह सारे विश्व में से छटके, कर्नाटक से कहीं से कहीं से इकट्ठे यहाँ हो गए एक जगह हैं। और यहीं पड़ोस में कितने लोग बैठे हैं? जो जैनी रहते हैं बापू नगर में 150-200 घर, उनके कोई बाल बच्चे नहीं है क्या? उनके पोता पोती नहीं है क्या? क्या ताराचंद जी आपके नहीं है क्या? कैलाश जी आपके नहीं है क्या? सबके हैं, नहीं आते हैं। हम क्या सोचते हैं? मेरे कहने का, मैं अंदर से सोचता हूँ, तो कभी कभी भाव आता है तो मैं कहता हूँ कि ये हम लोगों का एक दूसरे के प्रति जो सत्समागम हुआ वो बहुत महाभाग्य की बात है। मैं कल ही सोच रहा था जब दादा के बारे में बोलने की बात चल रही थी ना, तब मैं ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा था कि जी हम ऐसे सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, ये कैसे हो गए, कहाँ से हो गए? ऐसे लोग हम कर सकते हैं? इतना वात्सल्य, इतनी रुचि, इतने धर्म के प्रति वही तत्व ज्ञान, कितनी कितनी समझाने की बात करते हैं लोग, और उनका बिल्कुल विकल्प भी इधर को नहीं जाता है। मैं तो जहाँ कभी भी जाता हूँ, मुनिराजों के पास भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो मैं ये तत्व ज्ञान की जो गहरी बातें हैं ना, जो तुम लोगों को बताता हूँ, तो वहाँ भी कोशिश करता हूँ। क्या तो कोई रस नहीं लेता। हाँ 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 ठीक है, ठीक है, हाँ बढ़िया बढ़िया, ठीक है, आपकी बात सही है, और फिर दूसरी बात शुरू कर देंगे। उसका क्या हुआ, वहाँ का क्या हुआ, वो क्या करना, तो 13 पंथ का क्या हुआ, 20 पंथ का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसमें उलझ जाते हैं। ऐसी शांति से 1 घंटा ऐसी तत्व की गहरी बात टकटकी लगाकर सुनने वाले भी कहाँ मिलते हैं। मेरा दादा से कहता हूँ कि आप यहाँ प्रवचन करते हैं, शांति से, जैसा आपको मन में आता शांति से बोलते रहते हैं। जिंदगी भर तत्व ज्ञान की बात करी है तो मुँह से तो वही निकलती है, टूटे फूटे शब्दों में निकले, सही निकले, गलत निकले, जो भी निकले वही निकलती है। ख्याल में आई ना? तो इतने धैर्य के साथ ये सब सुनते रहते हैं। और अच्छा कभी कभी कोई मेरे से कहता है, कहीं से खबर मेरे पास आती है कि नहीं अब दादा को ऐसा नहीं बोलते बरता, ये नहीं करता, ये नहीं होता। अब क्यों नहीं, वो उनको है उत्साह तो करने दो ना। तो ये सब शांति से सुनते हैं। ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, आपने पढ़ाए हैं ना उस स्कूल में, दीक्षा में कैसे विद्यार्थी मिलते थे, उनमें ऐसा लगता है अभी शक्ति खो रहे। तो आपके लिए महाभाग्य की बात है। यानी हम सबको इतने बढ़िया सब लोग आपस में एक दूसरे को, चाहे इतने बुरे हों हम सब, लेकिन इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं। सारे हिंदुस्तान में से इकट्ठे हो गए हैं भाग्य से। कितने दिन हुए, जिस दिन आप छूट के यहाँ से जाओगे ना, फिर देखना कहाँ कहाँ जाओगे, मिल जाएगी, लाखों रुपया की तनख्वाह भी मिल जाएगी। फिर कैसे लोग मिलेंगे, मैं जानता हूँ, मैंने भी पढ़ाया है ना वहाँ स्कूलों में से। वो पढ़ाते हैं, एक पीरियड खाली होता है दोपहरी में, चाय माय पीने के लिए बैठते हैं, तो सब अध्यापक तो कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो उनके बीच में बैठता ही नहीं था, घर चला जाता था।
वो जाने ही आने में कितना समय खराब हो जाता था, घर जाके 5 मिनट बैठ नहीं सकता था। तो मैं कहता मैं घर पर चाय पीऊंगा, मुझे यहाँ नहीं पीना, क्योंकि उनकी संगति से बचने के लिए। आपको भी अनुभव तो होगा दादा, कैसे कैसे गंदे लोग थे। जब मुझे यहाँ आने का अवसर मिला तो मैंने कहा कि मैं जिंदगी भर शकुंतला की कमर नहीं नापूंगा, मैं तो अमरचंद को पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा, समय सार को पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा, इसमें अपनी शक्ति लगाऊंगा। और रुचि पूर्वक पढ़ते भी नहीं, उन्हें पढ़ाओ भी तो रुचि पूर्वक पढ़ते नहीं। तो मेरे कहने का मतलब सब अपने सहज भाव से हुए हैं, और इसलिए सहज भाव से ही लगभग सभी लोग का भविष्य माने एक भव का नहीं, नौकरी मिल जाएगी वो नहीं, अत्यंत अल्प काल में मोक्ष जाने का भविष्य सबका अत्यंत शीघ्र आने वाला है। ऐसा मुझे अंदर से बहुत विश्वास जागृत होता है, वो बात में कह रहा हूँ। नौकरी नौकरी पैसा पैसा इसका तो कुछ दम नहीं है, इसमें तो तत्व ज्ञान वाले 2 रोटियों से तो कभी खाली रहने वाले नहीं हैं, अरबपति होने वाले नहीं हैं। क्या? क्योंकि होंगे ही नहीं, छोड़ के भाग जाएंगे, वो वहां रह ही नहीं सकते। जैसा नरक वो है उसमें रह ही नहीं सकते। कोई काम कैसे होते हैं आप समझ गए ना। तो इसलिए वो तो कुछ बात ही नहीं है, लेकिन इस संसार समुद्र का किनारा भी अत्यंत निकट हम सब लोगों का आ गया है। मैं इस भाषा में भी नहीं बोलना चाहता तुम लोगों का, ये भी नहीं कहना चाहता। मैं तो ये कहता हूँ हम सब लोगों का संसार समुद्र का किनारा निकट है। कैलाश जी आपने बंद कर दिया था, सच कहता हूँ मुझे बहुत दुख होता था, और जब से आपने आना शुरू कर दिया तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कहता भी हूँ मैं अपने घर में, एक साधारण भाई आया है और इधर उसका संसार समुद्र का किनारा निकट आया है, वो ही आएगा। नहीं चारों तरफ आग लगी है ना, सब तरह की। देखो आप क्या हो रहा है, धर्म के नाम पे भी क्या हो रहा है ना। लेकिन अपन शांति से अपना काम कर रहे हैं ना। ये भी उज्जवल भविष्य का हमारा द्योतक है। हमें नहीं उलझना, हमें नहीं पड़ना चक्कर में, हमें नहीं जाना झंझट में, बस खत्म। हमारी जनमानी माता है और हमें बस पर्याप्त है। ऐसा आप हम सब लोग अपने जीवन में करें, इस भावना से मैं बाबी की बात समाप्त करता हूँ।